किसी किसान ने समर्थन नहीं दिया। ये सब झूठ है, ये सब सरकार ने अपने गुर्गे पाल रखे हैं, अपने एजेंट पाल रखे हैं। इन्हें भाई सरकार तो पैसे से गड़गप है, सरकार जानती है, वो तो सरकार के नुमाइंदा हैं, वो तो अब अपने हजार रुपए देकर उन्होंने अपने छोड़ रखे हैं, गुर्गे पाल रखे हैं। वो सब सरकार के ही अपने प्री प्लान उन्होंने चला रखे हैं। कोई किसान गुमराह नहीं हुआ है, ये सब इनके झूठे गलत उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। किसान एक मंच पे है, किसान की एक बिरादरी है, हमारी एक ही बिरादरी है, किसान बिरादरी। पूरे भारत का किसान एक मंच पे है, हमारा कोई भी किसान कहीं समर्थन देना नहीं गया। कौन है भाई, नाम बता दो, है ना। ये सब इन्होंने अपने गुर्गे पाल रखे, कोई नहीं है, सब झूठे अफवाह उड़ा रहे हैं। 26 जनवरी की परेड जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियों से निकलेगी, किसान निकालेगा, तिरंगे के साथ निकलेगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश के अनुसार। सरकार अच्छी तरह जानती है कि किसानों के हित में ये बिल नहीं है, जबकि सरकार ने खुद माना है कि 12 पे हम संशोधन कर देंगे। लेकिन जब 12 पे संशोधन करने के लिए सरकार ने खुद मंथन करा है, तो यानी कि बिल गलत हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने फिर विपक्ष पे वार किया। ये सब राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल ही जानते हैं विपक्ष क्या होता है। ये तो राजनेता हैं, ये आपस में जानते हैं, लेकिन किसान तो राजनीतिक है, किसान का तो किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। तो किसान के कंधे पे रख के बंदूक ये ना चलाएं, एक दूसरे पे वार ना कर रहे हैं या ना करें वो ये जाने, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेके बैठा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के बारे में एक बार भी नहीं कहा। इतनी कड़कती ठंड में ठिठुर के 100 साल के जो बुजुर्ग हैं, मेरे ताऊ चचा, वो बैठे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री ने एक बार उनके लिए नहीं बोला? उन किसानों के लिए नहीं बोला ना। 15-16 किसानों की शहादत हुई है, जो शहीद हुए हैं हमारे किसान भाई। 2 मिनट का मौन उनके लिए नहीं रखा, 2 शब्द किसानों, शहीद किसानों के लिए नहीं बोले, है ना। बस एक दूसरे पे रोटियां सेक रहे हैं कि विपक्ष। अरे विपक्ष तुम जानो, तुम आपस में पार्टीवाद जानो, नेता लोग जानो। ये सरकार के किसानों के लिए कुछ भी नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला। किसानों को कोई गुमराह नहीं कर रहा भाई, किसान कहाँ गुमराह हो रहा, किसान ने भुगता है। तो प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हो, आखिर क्यों? अब वो तो वो ही जाने, प्रधानमंत्री जाने, हमें क्या लेना देना इस बात से। लेकिन किसानों ने भुगता है। 2.5-3 महीने की फसल जो उसने धान बोया था, बोने के बाद उसने जो मंडी में उतारा है, बेचने गया था, 800-900 रुपये क्विंटल बिका है उसका धान। तो किसान पीड़ित है। 2.5-3 महीने की फसल में ही किसान को पता चल गया, किसान आक्रोश में हुआ है, किसान लूट चुका है, किसान तभी रोड पर उतरा है। देखिए, ये गाँव जा रही, गाँव के ही लोग तैयार बैठे हैं, इनके इंतजार में बैठे हैं। गांव के किसान, गांव का किसान मजदूर इनसे मतलब 2 टूक बात करने के लिए डटा हुआ है गांव का किसान। हाँ, तो ये सरकार किसी तरह मतलब एक हटबंदी पे जो है, यहाँ हटबंदी नहीं चलेगी। और ये 70% कृषि प्रधान देश है। अगर सरकार को इतना ही किसानों के बारे में सोचना था, तो क्या यहाँ आकर बात करनी चाहिए थी। हमारे जो किसानों के मसीहा हैं, जितने भी हमारे संगठन हैं, किसानों के भगवान हैं, तो हमारे नेताओं से बात करनी चाहिए थी। वही तो दुर्भाग्य, आपसे तो बात नहीं करते हो, तो विपक्ष को कहते हैं कि हाँ, वही तो ये आपस में एक दूसरे पर छेड़ रहे हैं। इन्हें किसानों की बिल्कुल परवाह नहीं है। अगर इन्हें किसानों की ये किसानों से बात करनी चाहिए थी, किसानों को समझाना चाहिए था। किसानों के बीच में आकर, जिस जमीन से जुड़े हुए किसान के वजह से आपके घरों में रोटियां सिकती हैं, जो गरम फुल्का आप खाते हो, तो उस किसान के बीच में आकर आपको समझाने में क्या दिक्कत थी, बताइए। एक दूसरे पर बात करते विपक्ष। ये विपक्ष तो आप ही लोग जानते हो, क्योंकि आप राजनेता हो, आप राजनीति करते हो, पॉलिटिक्स हो। हम पॉलिटिक्स थोड़ा ही, हम तो किसान हैं। कमा के अपने खेत खलियान में कमा के अन्न पैदा करके खाद्यान्न प्रदान भारत को करते हैं, भंडार भरते हैं इनके। रानी भी कहनी है कि गुमराह हो गए हैं। स्मृति रानी अपने उन्होंने जो बोला है, शायद वो भूल गई हैं वो क्या है। उनके बारे में भी सबको पता है, ठीक है। वो अगर किसान का दर्द समझती तो ये बयान ना जारी कर। देखिए, टीवी ने दिखाना बंद कर दिया, करने दो। आपके चैनल से यूट्यूब पे आप डाल रहे हो, किसान भाई जुटा हुआ है, वो सब उन्होंने खरीद रखे हैं
क्योंकि यहाँ तो हटबंदी सरकार है, वो क्या नहीं कर रही, जितना उससे जो जितना बल प्रयोग करना चाहती है वो कर रही है, लेकिन किसान पीछे नहीं हटेगा। किसान इनकी इस गुमराह चाल में नहीं आए। आंदोलन उतना ही आगुर हो रहा है, उतना ही सीढ़ियाँ चढ़ रहा। अभी तो आंदोलन में कुछ भी गर्मी नहीं आई है, कुछ भी। और तेज होगा अभी ये इतना तेज होगा, इस भारत देश में क्रांति आएगी, क्रांति। लोहा जितना जलता है ये क्रांति आएगी। सोना जितना तपता है उतना ही चमकता है। ये किसान है, किसानों का इम्तिहान ना लें। किसान किस हद तक जा सकता है इन्हें अभी अंदाजा नहीं है। किसान रणनीति बनाना जानता ही ना। किसान तो सीधी सीधी जमीन की जुताई कर दे जी और बीज बो दे। ऐसे ही वो जिस दिन आदेश होगा हमारे राष्ट्रीय नेताओं का, उसी दिन हम अपनी कूच कर देंगे दिल्ली की तरफ। क्या समझाने की कोशिश करिए, एक तो फार्मूला उसमें बता दो यो सही है, हैं? बस मंच से ना भाई और बहनों यही कि विपक्ष और विपक्ष ये आपस में ही कर रहे हैं। इन्हें किसानों की कोई चिंता नहीं है। और हमारी बिरादरी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं। किसान बिरादरी है, इन्होंने किसानों की तरफ नहीं देखा है। किसान, अगर इन्हें किसानों की इतनी चिंता है माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो किसानों के बीच में आकर बैठ कर बात करने में क्या दिक्कत है? यहाँ बात करे ना सरकार, करनी पड़ेगी सरकार को बात करनी पड़ेगी। और सरकार को बात करनी पड़ेगी। ये भारत का किसान है, ये पहले अनपढ़ता, सीधा साधा भोला भाला किसान था, लुटता आया है। अब घरों में से बच्चे भी जागरूक हुए हैं और बच्चे भी, युवा टीम भी मैदान में उतरी हुई है, महिला टीम भी मैदान में उतरी हुई है। और ये अधिकार हम बिना लिए वापिस नहीं होंगे।